सभी मित्रों को सादर प्रणाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में हमारे गुरुजी श्री ओम प्रकाश देवांगन जी हमें वृष लग्न में सभी भावों के स्वामियों का द्वादश भावों में फल कथन का विश्लेषण करना समझा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कि वृष लग्न में लाभेश गुरु का द्वादश भाव में फल कथन किस तरह किया जाए। तो उनके पास चलते हैं इस सेशन के लिए। उसके पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे सेशन को देखें और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस ज्ञान की गंगा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास करें। तो हम चलते हैं हमारे गुरुजी के साथ में। प्रणाम सर। मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम वृष लग्न की कुंडली में लाभेश गुरु के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मित्रों, आज लाभेश गुरु का वृष लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज उन्हीं को हम आप सभी के समक्ष बड़े ही सरल सहज भाव से रखने जा रहे हैं। मित्रों, तो चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। वृष लग्न की कुंडली में गुरु अकारक होते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव त्रिष्टाय भाव के भी स्वामी होते हैं। तो वृष लग्न की कुंडली के लिए गुरु जो है अशुभ और अकारक होते हैं। सबसे पहले हम गुरु के नैसर्गिक प्रकृति के बारे में विचार कर लेते हैं। मित्रों, गुरु हमारा ज्ञान है। गुरु हमें सही और गलत का फैसला लेने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मित्रों, गुरु हमारी बुद्धि है, गुरु हमारी विजडम है और गुरु हमें ज्ञान देता है और बड़े प्लानिंग करने की जो नॉलेज है वो हमें गुरु प्रदान करता है। गुरु जो है वो संतान का कारक है, गुरु कुटुंब परिवार का कारक है, गुरु डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कारक है और गुरु जो है वो हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के जो गेन्स वो भी गुरु से ही हम कंसीडर करते हैं। गुरु से हम पुत्र संतान का भी विचार करते हैं। मित्रों, गुरु पत्नी के लिए पति का भी कारक होता है। गुरु हमारे शरीर के पेट वाले जो हिस्से होते हैं, लिवर का कारक होता है, उसको गुरु से ही हम इंडिकेट करते हैं। हमारा हिप्स, जंघा, ये गुरु से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों, गुरु जो है वो बैंकिंग सेक्टर का कारक होता है। गुरु प्रवचनकर्ता हो सकता है, गुरु से प्रभावित व्यक्ति ज्योतिषाचार्य हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कीर्तनकार हो सकता है, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, या कोई मठाधीश का, कोई शंकराचार्य मठ में मठाधीश हो सकता है, समाज का मुखिया हो सकता है, कोई मंदिर में ट्रस्टी का अध्यक्ष हो सकता है, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकता है, पूजा सामग्री का क्रय विक्रेता हो सकता है, हवन सामग्री का ये बिजनेस हो कर सकता है। गुरु को हम सोने का भी कारक कहते हैं। मित्रों, गुरु से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भी विचार करते हैं। गुरु हमारी शिक्षा का भी विचार गुरु से करते हैं। तो इन कारकत्वों का विचार हम गुरु से करते हैं। आइए, वृष लग्न कुंडली के लिए गुरु चूंकि अकारक होते हैं, तो अकारक होने की वजह से अभी मैंने जितने सारे कारकत्व के बारे में आपसे डिस्कस किया,
तो अकारक और अशुभ भाव के स्वामी होने की वजह से इन सभी कारकों में जब भी गुरु की दशा अंतरदशा वृष लगन के जातकों को लगेगी तो इन कारकत्वों में कुछ कमी या कोई रोग संबंधित अंगों में कोई रोग आ, होने की संभावना बनी रहती है। चलिए आइए आज हम वृष लगन की कुंडली में लाभेश गुरु का द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए आज इसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए लाभेश गुरु का लगन में जाके विराजित होना, क्योंकि गुरु लाभ भाव का स्वामी और लगन में कोई भी लाभेश जब लगन में जाके बैठता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है मित्रों, क्योंकि लाभ भाव का केंद्र त्रिकोण में जाके बैठना निश्चित रूप से लाभ में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसे जातक जो है उसमें गुरु से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो जाता है, जातक की बुद्धि बढ़ जाती है, जातक ज्ञानवान हो जाता है, क्योंकि लगन में गुरु जो है वो दिग्बली हो जाते हैं मित्रों। तो ऐसा जातक जो है वो जीवन में हमेशा सही निर्णय करता है, वो अपने लिए सही और गलत का फैसला वो स्वयं करता है। गुरु उसको कभी भी गलत काम करने नहीं देता और गुरु की दृष्टि में अमृत होती है मित्रों। गुरु जहां जहां भी दृष्टि डालता है उस भाव के कारकत्वों में वो अमृत के समान कारकत्वों में वृद्धि कर देता है और जहां बैठता है उस भाव के कारकत्वों में कई गुना वो वृद्धि कर देता है। चूंकि ये अपने शत्रु के राशि में है गुरु, तो शत्रु के राशि में गुरु होने की वजह से ऐसे जातक हो सकता है कुछ पाखंडों कुछ पाखंड का ये प्रयोग करे अपने जीवन में, लेकिन फिर भी गुरु ऐसे जातकों के लिए जो है वो कभी पूरा नहीं करते मित्रों, क्योंकि एक देव गुरु बृहस्पति जो है वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र के राशि में वो विराजित होते हैं। तो दो गुरुओं का ज्ञान बढ़ जाता है। ऐसे जातक के बीच में जो है वो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड के प्रति उसके अंदर जो है वो बैलेंस आ जाती है मित्रों। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो संसारिकता का वो सही रूप से वो उपयोग कर पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं अपने जीवन में। वो तमाम प्रकार के जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको ये प्राप्त करते हैं। इनके अलावा वो जीवन के कुछ समय के बाद इन सुखों के भोग करने के बाद वो आध्यात्मिकता के भी और जो है वो रुख करते हैं मित्रों। तो ये जीवन में तमाम प्रकार के अनुभवों को ये महसूस करते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर गुरु लगन में बैठ जाए तो ऐसा जातक निश्चित रूप से दो बड़े गुरु होने की वजह से कोई गुरु हो सकता है, कोई धर्म गुरु हो सकता है, ऐसे जातक जो है वो टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, प्रवचनकर्ता कीर्तनकार हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत पाखंड का भी ये प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति फिर से यदि वो भौतिकतावादी में अगर वो प्रवेश कर ले तो उसके बारे में कुछ अलग से विचार लोगों के मन में जो है वो बनना शुरू हो जाता। तो कुछ इसी तरह का उनमें कभी जब चाहे तो वो अध्यात्म में चले जाते हैं, फिर वो अपने गृहस्थ में भी वो प्रवेश कर जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अध्यात्म से तो आपको कनेक्ट होना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहे गृहस्थ संन्यास। जो गृहस्थ होने के बावजूद भी वो संन्यास के समान जीवन यापन करते हैं मित्रों। तो इस तरह के जो विचार है या इस तरह के जो फल कथन है हम गुरु से कह सकते हैं। चलिए, यदि लाभेश गुरु यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों तो ये भी गुरु की तटस्थ राशि होती है, क्योंकि गुरु बुध को अपना शत्रु मानता है। तो ऐसे जातक जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान सीखने के लिए या गुरु बनाने के लिए हो सकता है अपने कुटुंब परिवार से जा सकता है। अपने कुटुंब परिवार के अनुसार वो काम ना करके वो अपनी बुद्धि से वो अपने कुटुंब परिवार से दूर रह करके वो गुरु के सानिध्य में रह के वो सीखने के लिए, वो ज्ञान सीखने के लिए जा सकते हैं। या यूं कहे मित्रों, ऐसे जातक जो है बचपन में कोई बोर्डिंग स्कूल में ऐसे जातकों का दाखिला करा दिया जाता है, तो माता पिता से दूर रह के ऐसे बच्चे जो है वो बोर्डिंग स्कूल में रह के वो पढ़ते हैं, वही वो रहते हैं माता पिता से दूर। अगर हम प्राचीन सभ्यता की बात करें हमारे ऋषि मुनियों के समय में, तो बचपन में क्या होता था कि जैसे ही बच्चे शिक्षा के योग्य होते थे उनको अपने गुरु के आश्रम में उनको भेज दिया जाता था। तो सारी शिक्षा दीक्षा 12-13 साल तक जो है वो गुरु के
आश्रम में ही वो बालक जो है वो शिक्षा प्राप्त करता। तो आश्रम व्यवस्था जो है वो हमारी प्राचीन संस्कृति है मित्रों। तो इस तरह से मतलब ये हमें विचार करना चाहिए। ऐसे जातक का परिवार के प्रति जो है वो दूरी होने की वजह से उनके प्रति लगाव जो है वो कम हो जाता है मित्रों। तो ये जो ऐसे जो बालक होते हैं उनकी रुचि जो है धर्म कर्म अध्यात्म में जगत में होते हैं, और ऐसे जातक जो है वो निरंतर आध्यात्मिक उन्नति ज्ञान के दिशा में ये प्रयत्नरत रहते हैं। चलिए, यदि ये अच्छा योग है, क्योंकि एक लाभ भाव का स्वामी यदि धन भाव में जाके बैठना, तो ये तो धन का योग है। तो ऐसे जातक को लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त होता है। तो कुटुंब लाभ भाव का स्वामी अगर कोई भी भाव में बैठता है तो उन भावों की कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। विशेष रूप से गुरु, गुरु जिस किसी भाव में बैठता है उस भाव के कारकत्वों में वृद्धि कर देती है। चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो उसकी उच्च राशि है। गुरु की उच्च राशि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं मित्रों। तो कर्क राशि में उच्च का गुरु जो है जातक के पराक्रम को बढ़ा देगा। जातक जो है अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटी छोटी धार्मिक यात्रा भी ये करेगा मित्रों। ऐसे जातक के भाई बहनों से इनकी काफी मधुर संबंध होते हैं। छोटे भाई बहनों से इनको काफी सपोर्ट मिलता है। पड़ोसियों भी इनके लिए मददगार साबित होते हैं मित्रों। चलिए, यदि लाभ भाव का स्वामी गुरु यदि चतुर्थ भाव में अपने मित्र राशि सूर्य की राशि में सिंह राशि में जाके यदि विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक माता इनकी बहुत ज्यादा इनके प्रति जो है बहुत ज्यादा प्रेम का भाव होता है। माता से विशेष लगाव होता है। ऐसे जातक को माता से इनके संबंध जो है बहुत मधुर होते हैं। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन और पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है मित्रों। और ऐसे जातक जो है वो अपने कुटुंब परिवार से भी काफी सहयोग जो है वो प्राप्त होता है मित्रों। चलिए, अगर लाभ भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए, अर्थात पंचम भाव जो है गुरु जो है वो लाभ भाव को देख रहा है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो शिक्षा होगी, ऐसे जातक का जो ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम होगा वो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। ऐसे जातक एक अच्छे स्कॉलर हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो विवेकवान, चतुरवान, है ना, तार्किक क्षमताओं से युक्त हो सकता है। ऐसे जो जातक होगा वो बुद्धिमान और विवेकवान होगा। ऐसे जातक बड़े भाइयों से लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को मित्रों से लाभ प्राप्त होगा, कुटुंब परिवार से लाभ प्राप्त होगा। संतान की शिक्षा भी बहुत अच्छी होगी। संतान एक अच्छे स्कॉलर हो सकता है। संतान जो है वो मैथमेटिक्स से जुड़कर काम कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में जाकर के ये जातक स्वयं कार्य कर सकते हैं। बैंक के मैनेजर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक एक शिक्षक हो सकता है, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वेद मंत्रों का ये ज्ञाता हो सकता है, और ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में निरंतर रूप से जो है वो प्रयासरत हो सकता है मित्रों। चलिए, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में जाके विराजित हो जाए, तो छठवां भाव गुरु की शत्रु भाव है। तुला राशि में गुरु जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो कहीं ना कहीं लाभ भाव का स्वामी का अपने से दसम भाव में जाना, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को अपने कार्य क्षेत्रों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने कलीग्स के द्वारा जो है इनको परेशानियां हो सकती है। अपने कनिष्ठ कर्मचारियों से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ये कोई टीचर है तो निश्चित रूप से अपने कनिष्ठ जो कर्मचारी है उनसे इनको पीड़ा हो सकती है मित्रों। लेकिन ये जो छठवां भाव होता है वो हमारा रोग का भाव होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जातक को लीवर से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। लेकिन ऐसे जातक को चाहिए कि वो ज्यादा तली भुनी हुई, ज्यादा बाहरी डिब्बे बंद मसालेदार सब्जियों को खाने से इनको बचना चाहिए मित्रों। और सात्विक भोजन ऐसे जातक को सेवन करना चाहिए। कभी कभी ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने गुप्त शत्रुओं की वजह से भी परेशान रहते हैं। तो उन शत्रुओं की बाधाएं जो है वो इनको मानसिक रूप से परेशान करती है। कोई रोग हो सकता है ऐसे जातक को, डायबिटीज। तो डायबिटीज और जो है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से इनको मोटापा की भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। तो ऐसे जातक को विशेष रूप से गुरु का
उपचार करना चाहिए। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गुरु के बीज मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का नियमित रूप से जाप करना चाहिए मित्रों। और एकादशी व्रत भी ऐसे जातक रख सकते हैं ताकि गुरु जो है इनका पॉजिटिव रहे। क्योंकि गुरु की ये शत्रु राशि है तो कहीं ना कहीं ये रोग भाव है, तो अल्पकालिक रोग से ऐसे जातक परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर सही समय में वो उपचार करते हैं तो रोग से उनको निवृत्ति भी मिल जाती है मित्रों। चलिए, अगर लाभ भाव का स्वामी यदि विवाह भाव में जाके बैठ जाए, सप्तम भाव में अगर जाके बैठ जाए मित्रों, तो उसका हम क्या फल कथन करेंगे। तो निश्चित रूप से एकादश भाव जो है वो लाभ भाव होता है और सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव होता है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को विवाह से लाभ होगा, अर्थात ससुराल से इनको पैतृक संपत्ति, धन संपत्ति का लाभ हो सकता है। ऐसे जातक को कोई बड़े व्यापार लगाने में इनके ससुराल वाले इनको हेल्प कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इनको सपोर्ट मिल सकता है। या इनकी स्वयं पत्नी भी कोई सर्विस में हो सकती है, या इनके बीमा क्लेम करके जो है वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से डेली इनकम का सोर्स भी ऐसे जातकों का बना रहेगा और रोज पैसे का जो आवक है वो जातक के जीवन में बने रहेंगे, क्योंकि गुरु को हम धन का भी कारक कहते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से विवाह के बाद ऐसे जातक निरंतर जो है वो उन्नति के शिखर जो है वो तय करते जाते हैं। चलिए, यदि लाभ भाव का स्वामी गुरु यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, यदि लाभ भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो अष्टम भाव तो हमारा ऑकल्ट का भाव होता है। गुरु अष्टम भाव में अपने स्व राशि में विराजित होते हैं, तो ये तो विपरीत राजयोग है मित्रों। निश्चित रूप से गुरु की दशा महादशा में ऐसे जातक जो है विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है वो धन जुटा पाने में जो है वो सक्षम होते हैं, सफल होते हैं मित्रों। ऐसे जातक की रुचि जो है वो धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति, कोई गुण विद्या में गुण विज्ञान से जुड़कर ऐसे जातक जो है वो कार्य कर सकते हैं। और ऐसे जातक जो है गुण विद्या से जुड़कर कार्य करे तो ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक एक ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, ऐसे जातक जो है वो प्रवचन करता हो सकते हैं, एक डीप ऑकल्ट साइंस से जुड़कर ऐसे जातक काम कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म से भी जुड़े हुए क्षेत्रों में ऐसे जातक जो है वो काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से मित्रों, ऐसे जातक जो है उनके जीवन में परमात्मा की कृपा जो है वो बनी रहती है, क्योंकि ऐसे जातक निरंतर रूप से ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत रहते हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहते हैं निरंतर रूप से। और निश्चित रूप से वो जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, वहां अपने ज्ञान के माध्यम से ये लोगों का भला भी करते हैं। तो ऐसे जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी करते हैं, जिसकी वजह से परमात्मा की कृपा सदैव ऐसे जातकों पर बनी रहती है। चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव का स्वामी गुरु अगर नवम भाव में, भाग्य भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये अत्यंत शुभ योग है। जब कभी भी लाभ भाव का स्वामी यदि त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो ये जो है पिता से ऐसे जातक के संबंध मधुर कर देते हैं। पिता काफी सपोर्टिव होते हैं। ऐसे जातक जो है लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं। परमात्मा की कृपा ऐसे जातकों पर बनी हुई होती है मित्रों। ऐसे जातक जो है वो अपने बड़े भाइयों से, मित्रों से भी ऐसे जातकों को लाभ प्राप्त होता है। बड़े भाई और मित्र इनके भाग्योदय में सहायक होते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो एक भगवताचार्य होकर के, एक प्रवचनकर्ता के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, कोई मठाधीश के रूप में ऐसे जातक जो है वो कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनको यश, कीर्ति, मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाके बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये शनि की राशि होती है। तो ऐसे जातक जो है धर्म कर्म के प्रति ऐसे जातक के अंदर जो है रुचि देखी जा सकती है। ऐसे जातक जो है कोई मंदिर का ट्रस्टी हो सकता है, किसी समाज का ये मुखिया हो सकता है, ये कोई राजनीतिक दल में भी ये एक उसका हिस्सा हो सकता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से धर्म कर्म से जुड़े कार्य करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक शिक्षक हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो एक प्रवचनकर्ता हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से शनि के एनवायरमेंट में सत्य, धर्म और न्याय का ऐसा जातक जो है वो पुजारी हो सकता है, पक्षधर हो सकता है। अहिंसा के रास्ते में चलकर ये परमात्मा प्राप्ति की दिशा में ये जो है कार्य कर सकता है मित्रों, जिनके वजह से इनको पूरे क्षेत्र में इनका जो नाम है, इनका जो यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जो है ऐसे जातक को जो है वो प्राप्त होती है।
चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में ही जाके यदि विराजित हो जाए तो ये तो बहुत शुभ योग है मित्रों। ऐसे जातक को हर चीजों से लाभ प्राप्त होता है। विशेष रूप से गुरु के जितने कारकत्व होते हैं उन सारे कारकत्वों से ऐसे जातक को जो है वो लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे जातक के बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कुटुंब परिवार से ऐसे जातकों के संबंध मधुर हो जाते हैं। ऐसे जातक के ऊपर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी होती है। संतान इनके मददगार होते हैं, संतान से भी इनको लाभ होता है, संतान की शिक्षा अच्छी होती है। ऐसे जातक एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है। ऐसे जातक जो है कोई मठाधीश, कोई संत हो सकता है, समाज का मुखिया भी हो सकता है, कोई ट्रस्टी से जुड़ करके भी ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक समाज सुधारक भी हो सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव का स्वामी गुरु यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए, निश्चित रूप से ऐसे जातकों को लाभ प्राप्त करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। ऐसे जातक को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यदि वो काम करते हैं तो उनको जो है धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से भी यदि ये जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक धर्म गुरु होते हैं, ऐसे जातक कीर्तनकार प्रवचन करता होते हैं, जो देश विदेश में अपने कीर्तन से, अपने प्रवचन से ये मशहूर होते हैं। मित्रों, ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं जो भारत मूल में जन्म लेने के बावजूद भी अपने ज्ञान का डंका वो कई देशों में, पूरी दुनिया में वो बजाए। मित्रों, बहुत सारे हमारे संत हैं हमारे, क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो संतों का ही देश रहा है मित्रों। और बड़े बड़े संत हुए हैं हमारे, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ओशो रजनीश जैसे और भी बड़े बड़े संत हुए हैं हमारे देश में, जो अपने ज्ञान की डंका को सारी दुनिया में वो बजाए। तो इस तरह से हम गुरु के कारकत्वों को आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। मित्रों, गुरु को ज्ञान का हम कारक मानते हैं। निश्चित रूप से गुरु से प्रभावित जो जातक होते हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से वो लोगों का भला करते हैं। तो गुरु का स्वभाव है, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान, और ज्ञान जो होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, कल्याण करना। तो निश्चित रूप से मित्रों, आज हम जो जिस ज्ञान को आज हम अंतःकरण कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गुरु की ही कृपा है। और गुरु तो परमात्मा होता है, ठीक है। तो उस परमात्मा की कृपा से हम इस ज्ञान विज्ञान का हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं मित्रों। और निश्चित रूप से ज्ञान का जो संबंध होता है वो जन कल्याण होता है, विश्व कल्याण की भाव से हम इस ज्ञान का अंतःकरण कर रहे हैं मित्रों। और इस तरह से हम गुरु को, हम गुरु की जो कारकत्व है, हम इस तरह से इसके बारे में विश्लेषण करते हैं मित्रों। और इसी तरह से आप जो है अपना थॉट प्रोसेस जो है गुरु के प्रति जो है वो बना के रखिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज्ञान जो है उसका आप अंतःकरण करते रहिए, क्योंकि ज्ञान सीखना ही, ज्ञान प्राप्त करना ही इस गुरु का काम होता है मित्रों। तो इस तरह से हमने वृष लगन की कुंडली में अकारक और अशुभ भाव के स्वामी गुरु के बारे में हमने आपके सामने रखा मित्रों। गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो चाहे वो देव के गुरु हो, चाहे वो असुरों के गुरु हो, गुरु गुरु होता है मित्रों। और गुरु के मन में केवल कल्याणकारी भाव जो है वो होता है। तो चलिए मित्रों, अब आज के क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लेते हैं। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर, इसमें अगर हम गुरु को जब हम 10th हाउस में स्टडी कर रहे हैं तो ये लाभ भाव से 12th पढ़ रहा है, यानी कि लाभ का व्यय। तो भवत भावम नियम के आधार पे इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, गुरु जो होता है, सबसे पहले तो गुरु को हम समझते हैं कि गुरु क्या है, ठीक है। लाभ भाव का हम अगर 10वां भाव को अगर कंसीडर करें जी। तो वो लाभ भाव का क्या है। लेकिन हम 10वां से अगर लाभ भाव को हम कंसीडर करें तो वो तो गेन हो गया ना, कर्म का गेन हो गया, हाँ। ठीक है। अगर हम इस तरह से अगर हम गुरु को अगर हम समझते हैं तो ये हमारा कर्म का फल वाला भाव। लेकिन सर, पोजीशन तो हम गुरु की कंसीडर कर रहे हैं ना। अगर शनि को कंसीडर कर रहे होते तो बोलते कि 10th का सेकंड हाउस है, मतलब कर्म का लाभ हो रहा है या कर्म से लाभ हो रहा है। वो ठीक है अगर हम गुरु से कंसीडर करें। जी अगर गुरु को हम लगन मान ले, जी अगर लगन में हम स्थापित करके यदि गुरु का विश्लेषण करना चाहें जी तो गुरु जो है वो, गुरु से दूसरा यदि हम काउंट करें, क्योंकि हम भवत भाव नियम जब काउंट करते हैं तो सब तरफ से काउंट करते हैं ना, गुरु से दूसरा कौन है, गुरु से तीसरा कौन है,
गुरु सिर्फ पंचम को नहीं। जी। अगर रियल में यदि हम अगर लाभ भाव का व्यय अगर हम करें तो देखो, लाभ गुरु का कारकत्व क्या होता है? गुरु का कारकत्व होता है ज्ञान का कारक। जी। तो ज्ञान का व्यय करना, इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षक। ज्ञान को जितना ज्यादा हम लोगों के पास व्यय करेंगे, लोगों के पास खर्च करेंगे, ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर विश्लेषण बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अलग तरीके से आपको विश्लेषण करना होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान को जितना आप लोगों तक शेयर करोगे, ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको विचार करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में अगर इस तरह का किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो उस क्वेश्चन को मन में ना रखिए मित्रों, उस क्वेश्चन को जरूर शेयर करिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में प्रश्न, जब तक समस्या निर्मित नहीं होगा, तब तक उसका समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा ने हमें इसलिए बुद्धि दी है कि हम अपने उन समस्याओं को एक्सप्लोर कर सके, उन समस्याओं को समझ पाए, और समझने के बाद उसको हम दूर करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करें। तो गुरु का यही प्रभाव होता है कि गुरु हमारे अंदर उस ज्ञान का कारक होता है मित्रों, ताकि हम उस ज्ञान से अपने अंदर सही और बुरा का जो निर्णय ले सके, यही गुरु है मित्रों। तो परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मित्रों कि ये हम सबका अपना चैनल है, और इस चैनल को हम हर घर घर तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जो ऋषि मुनि चाहते थे इस ज्ञान के महासागर को हर घर घर तक, ताकि हम सभी ज्ञानी बने, हम सभी बुद्धिमान बने, हम सभी निरोगी बने, और फिर से हमारा ये भारत देश जो ऋषि मुनियों का देश रहा है, फिर से वो ऋषि मुनि जैसे ज्ञानी ध्यानी, वो विवेकानंद, वो रामकृष्ण परमहंस, वो संत ओशो रजनीश जैसे महान संत जो हुए हैं, फिर से उनका अवतरण हो हमारे इस भारत भूमि में। और फिर से ये जो जितने ज्यादा यहाँ जो पश्चिमी सभ्यता की वजह से जो जिस तरह से हमारी संस्कृति को धूमिल की जा रही है, उस संस्कृति की हम रक्षा कर पाए। जो धर्मांतरण के नाम पर जो लोगों को बहकाया जा रहा है, उसको उसकी संस्कृति से उनको दूर किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथों की जो किताबों को जला दिया गया मित्रों, जो हमें मूल ज्ञान से दूर रखा गया, उस मूल ज्ञान को पुनः सीखने का, समझने का, अंतःकरण करने का अब वो समय आ गया है मित्रों। तो इस ज्ञान की गंगा को आप घर घर तक पहुंचाइए, और इस ज्ञान के महायज्ञ में अपने भी आप आहुति दीजिए मित्रों। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंद रखे, प्रसन्न चित्त रखे मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर।